ग्लोबल आईफोन्स की प्राइस इंडियन आईफोन से काफी ज्यादा कम होती है। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको इन ग्लोबल आईफोन्स में देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर हम आईफोन 15 प्रो मैक्स इंडियन की बात करें तो उसकी प्राइस है 1,60,000 रुपए, और वही अगर हम एक ग्लोबल वाला परचेस करते हैं यानी कि अदर कंट्री का परचेस करते हैं 15 प्रो मैक्स, तो उसकी प्राइस करीबन आपको 1,20,000 से 1,25,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाती है। यानी कि 1,20,000 में आप आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेस कर सकते हैं ग्लोबल वाला। लेकिन प्राइस में इतने सस्ते होने के बाद इन आईफोन्स में आपको कोई दिक्कतें भी देखने को मिल सकती है। तो उन्हीं 5 दिक्कतों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आप फेस कर सकते हैं अगर आप एक ग्लोबल आईफोन परचेस करने का सोच रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे इसी तरह के आईफोन और आईओएस से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो गाइस सबसे पहली जो दिक्कत आप फेस करेंगे वो है सिम स्लॉट की, क्योंकि जो मोस्टली ग्लोबल आईफोन होते हैं उनमें आपको सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। यानी कि आप उस आईफोन में एक फिजिकल सिम यूज नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ ई सिम ही उसमें यूज करनी पड़ती है, जो कि इंडियन आईफोन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन आईफोन में सभी में आपको फिजिकल सिम देखने को मिलती है। तो ई सिम की सबसे बड़ी दिक्कत आपको इन आईफोन्स में देखने को मिल सकती है ग्लोबल आईफोन्स में, क्योंकि जो ई सिम है गाइस वो इंडिया में इतनी सक्सेस नहीं है। क्योंकि जो बाकी फोन आते हैं जैसे एंड्रॉइड फोन उनमें आपको ई सिम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बाई चांस अगर आप ग्लोबल आईफोन से किसी और फोन में शिफ्ट होते हैं तो आपको ई सिम से फिजिकल सिम में आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी अगर एक फिजिकल सिम हो तो आप उसको एक फोन से दूसरे फोन में इजीली मूव कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, लेकिन ई सिम में काफी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आपको इसके बिल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल बिल होता है वो आपको नहीं मिलता है। यानी कि जो एप्पल ऑथराइज बिल होता है वो आपको ग्लोबल आईफोन के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो आईफोन होते हैं वो ऑलरेडी परचेज हुए होते हैं दूसरी कंट्रीज में और इंडिया में आके ये वापस एक तरह से रीसेल होते हैं एज ए न्यू। तो इसके ओरिजिनल बिल में आपको बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे आपके आईफोन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ओरिजिनल बिल ना होने से, जबकि इंडियन आईफोन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं। इंडियन आईफोन में आपको उसका बिल, बॉक्स, चार्जर सब कुछ मिलता है आईफोन के साथ ही। लेकिन ग्लोबल आईफोन्स में आपको ये वाली दिक्कत बहुत ही देखने को मिलती है कि आपने आईफोन तो परचेज कर लिया लेकिन आपको उसका बिल नहीं मिला है, सिर्फ आपको उसका बॉक्स ही दिया गया है, वो भी केबल के साथ। और अगर आपको बिल मिलता भी है तो वो दुकानदार का ही मिलता है, जो इसका ओरिजिनल बिल होता है वो आपके पास नहीं आता है। और तीसरी बड़ी दिक्कत गाइस इन ग्लोबल आईफोन्स में वारंटी में होती है, क्योंकि जब आप इनको रिपेयर कराने जाते हैं एप्पल के ऑथोराइज स्टोर से तो वहां आपको इनकी वारंटी में दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो एप्पल के ऑथोराइज सर्विस सेंटर होते हैं वो इसका ओरिजिनल बिल मांगते हैं, जो कि मोस्टली ग्लोबल आईफोन्स में हमें नहीं मिलता है। तो यानी कि अगर आपको अपनी ग्लोबल आईफोन की सर्विस करवानी है तो गाइस आपको उस आईफोन को उसी कंट्री में भेजना पड़ेगा जहां से आपने इसको परचेस किया है। इंडिया में इसकी सर्विस नहीं होगी, तो सर्विस में आपको बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। एप्पल के जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर होते हैं वो आपके इस आईफोन को सर्विस देने से मना भी कर सकते हैं, तो फिर आपको इसकी सर्विस और रिपेयर बाहर मार्केट से करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग आपके काफी ज्यादा हाई पड़ सकती है, क्योंकि जो एप्पल के पार्ट्स है वो काफी कॉस्टली आते हैं। और चौथी सबसे बड़ी दिक्कत गाइस इनको रीसेल में आती है। जब आप इन ग्लोबल आईफोन्स को रीसेल करते हैं तो ये बहुत ही कम चांस में रीसेल होते हैं, और रीसेल होते भी हैं तो आपको इनकी बहुत ही कम प्राइस मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इनको बहुत ही कम प्राइस में परचेस किया होता है। तो जब ये रीसेल होते हैं तो इंडियन आईफोन्स के मुकाबले इनकी रीसेल वैल्यू काफी कम रहती है, और आपके पास इसका ओरिजिनल बिल भी नहीं रहता है, इसलिए रीसेल में भी काफी दिक्कतें आपको इन आईफोन्स में देखने को मिल सकती है जो ग्लोबल वाले आईफोन्स होते हैं। और उसी के मुकाबले जो इंडियन आईफोन्स होते हैं वो इजीली सेल आउट हो जाते हैं। आप अगर किसी शॉप पे भी जाकर अपने आईफोन को सेल करते हैं तो इजीली वो सेल आउट हो जाता है, क्योंकि आपके पास उसके बिल, चार्जर, बॉक्स सब कंप्लीट रहते हैं, वो आप ही का रहता है, फर्स्ट ओनर उसके आप ही रहते हैं। तो इस वजह से जो इंडियन आईफोन है वो इजीली बिक जाते हैं ग्लोबल आईफोन्स के मुकाबले। तो इन आईफोन्स को रीसेल करने में समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और पांचवा, इन आईफोन्स में आपको सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिल सकती है अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से। जैसे अगर आप एक जैपनीज आईफोन परचेस करते हैं तो उसमें आपको इमरजेंसी अलर्ट, वॉइस मेमो और कैमरा शटर्स के जो साउंड है वो आपको साइलेंट मोड पे भी सुनाई देते हैं। यानी कि अगर आप अपने डिवाइस को साइलेंट भी कर देंगे तो भी इन चीजों का साउंड इफेक्ट आपको सुनाई देगा साइलेंट मोड में भी। वैसे ही अगर आप एक यूएई का आईफोन परचेस करते हैं तो उसमें फेस टाइम जो है डिसेबल्ड होता है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने फेस टाइम को बैन कर रखा है, तो उस वजह से आपको फेस टाइम उस आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा अगर जो आपने आईफोन परचेस किया है वो यूएई का है। और गाइस अगर आपको पता करना हो कि कौन सा आईफोन आप यूज कर रहे हैं, यानी कि किस कंट्री का आईफोन आप यूज कर रहे हैं, तो आप सिंपली सेटिंग में जाकर, अबाउट में जाकर, यहाँ जाकर आपको ये दो वर्ड्स चेक कर लेने हैं। जैसे अगर आपके HN लिखा हुआ तो यानी कि जो आपका आईफोन है वो इंडिया का है, और अगर किसी अदर कंट्री का आईफोन है तो वो सारे कोड्स मैंने यहाँ डाल दिए, आप आराम से चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो ग्लोबल आईफोन्स होते हैं उनके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो यानी कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं लगती है तो आप ग्लोबल आईफोन की तरफ जा सकते हैं, उसमें आपके काफी अच्छे पैसे बच जाएंगे। और इन सब प्रॉब्लम से आप दूर रहना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इंडियन आईफोन ही परचेस करें। थोड़े से कम पैसों के चक्कर में गाइस आपको इन आईफोन्स में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज में रहें।